दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वकीलों की शक्ति क्या है, उनके पास में ऐसी कौन सी शक्तियां होती हैं, उनके पास कानूनन क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों मैं आपका इस वीडियो में ये भ्रम दूर करूंगा कि वकील के पास कोई शक्ति होती भी है या नहीं, और होती है तो उसके क्या दायरे होते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस उनको सबसे पहले उनके मोबाइल पे मिल सके। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज यानी ज्ञान शक्ति है। भारत देश में जो कानून चल रहे हैं उनकी सारी जानकारी वकील जब एलएलबी करता है तो उसको हो जाती है। जैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है, उसको मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है, उसको एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाया जाता है, उसको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इस तरह से बहुत सारे कानून वो पढ़ता है। नॉलेज इज़ पावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति अगर उसको मालूम है इस देश में क्या कानून चल रहा है, किस कानून से देश गवर्न होता है, कौन कौन से, जब हम किसी के साथ मारपीट करेंगे तो कौन कौन से कानून से हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हम किस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, वो सारा प्रोसीजर उसको पता होता है। प्रैक्टिकली उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन थ्योरिकल उसको सब कुछ पता होता है। जब वो प्रैक्टिस करता है वकील के तौर पे तो उसको बहुत सारी जानकारी होती है। उसको पता चलता है कि मैंने ये पढ़ा था, लेकिन ये इसका उपयोग इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सामने किस तरह से पेश होते हैं, क्या किया जाता है, वो सारी जब वो प्रैक्टिस करता है 6 महीने साल भर में उसको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। भारत में से 20% लोग हैं जो कानून को पढ़ते हैं। तो जब आपने कानून पढ़ लिया, आपने अपना ज्ञान अर्जित कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप ज्ञानी हो गए, आपके पास पावर आ गई। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है इसके आगे। लेकिन वकील को पता है कि अगर कोई पुलिस थाने वाला, थाना इंचार्ज उसकी शिकायत नहीं लिख रहा है तो वो उसको क्या करना है आगे, वो कैसे कोर्ट के समक्ष भी अपनी कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है, ये वकील को मालूम है, आपको नहीं पता। इसलिए वकील से पंगा पुलिस नहीं लेती है, और वकील को भी पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति जब शक्ति से टकराती है तो विस्फोट होता है। इसलिए कभी भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हर व्यक्ति को यही सलाह देता हूं। पुलिस, डॉक्टर और वकील, इन लोगों का चोली दामन का साथ कहलाता है, क्योंकि डॉक्टर किसी भी विक्टिम को एग्जामिन करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लिखता है, एमएलसी बनाता है। और जो पुलिस है उसके अलावा कोई और एजेंसी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिससे हम कोई भी एग्जीक्यूशन करा सकें। मतलब कोर्ट आदेश दे देगा कि जाओ इसको गिरफ्तार करो, लेकिन आपको गिरफ्तारी वारंट पकड़ा दिया, वकील साहब को दे दिया, जाओ आप गिरफ्तार कर लाओ, तो वकील साहब खुद चले जाएंगे क्या गिरफ्तार करने? तो उनको यहाँ पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। वो कहेंगे भैया इस फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश करो, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर करवा दिया है। तो जाएगा कौन गिरफ्तार करने? पुलिस जाएगी। तो भाई पुलिस के साथ तालमेल मिला के रखोगे तभी तो आपके काम जल्दी होंगे। अगर आप पुलिस के साथ लड़ेंगे तो पुलिस जैसे ही आपका नाम आएगा वो कहेंगे अरे यार इसका काम तो लटकाना है। आपके संबंध अच्छे होंगे तो पुलिस वाले आपके काम को जल्दी कर देंगे। आपकी पावर ये है कि अगर आपके क्लाइंट की बात पुलिस नहीं सुन रही तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट न्यायालय में कर सकते हैं। आपको बहुत सारी नॉलेज होती है, सारी नॉलेज किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार कानून बदलता है या नया कानून आता है, उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर उस पर भी हमें प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, उसको भी समझना पड़ता है। कई बार न्यायाधीश हमें समझाते हैं तो कई बार न्यायाधीश को हम समझाते हैं।
मतलब ये आदान प्रदान बेंच और बार का चलता रहता है। आपके पावर ये है कि आप बिल्कुल पुलिस की तरह काम कर सकते हैं। बस आप इतना नहीं कर सकते कि पुलिस की तरह ठुकाई पिटाई नहीं कर सकते किसी पे मुकदमा लादना है आप बिल्कुल लाद सकते हो उसके ऊपर। आपको उसको सिविल लिटिगेशन में ले जा सकते हो, क्रिमिनल में ले जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक सलाह दूंगा यहाँ पे, अपने पावर्स का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, कभी भी स्वयं खुद को विक्टिम नहीं बनाना। अच्छे वकील की निशानी यही है कि खुद को विक्टिम बना के कभी पेश ना करें। वकील अगर खुद ही विक्टिम बनेगा और खुद ही वादी बनेगा और बार बार अपने ही मुकदमे लड़ेगा तो फिर वो दूसरों के मुकदमे लड़के पैसा कब कमाएगा? ये भी तो एक बात है। अब वो अपना प्रोफेशन कब करेगा? बस वो अपने खुद के ही मुकदमे लड़ता रहेगा। तो खुद के मुकदमे में तो खुद कुछ मिलने वाला है नहीं, जेब से पैसा और लगाओ, समय लगाओ। तो इसलिए आप एक प्रोफेशनल हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल आप पूरी तरह से अपने इथिक्स का पालन करें, मिसकंडक्ट कभी ना करें और दुर्व्यवहार किसी के साथ ना करें। डॉक्टर, पुलिस, इनके साथ तो बिल्कुल ना करें। आप पुलिस के खिलाफ अगर कोई मुकदमा फाइल करते हैं तो विक्टिम आपके पास में हो तो आप करें, आप खुद विक्टिम ना बने। डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है आपको लेना है तो आप किसी पक्षकार आपके सामने आए तो आप लें, आप डॉक्टर के अगेंस्ट डायरेक्ट ना जाएं। एक तालमेल बिठाने वाला व्यवसाय है, आप सभी के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो आपके पक्षकारों के काम भी जल्दी होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।